अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने इसके एल्गोरिदम के कुछ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किए थे फर्स्ट 2। आज जो है वो हम इसकी थर्ड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो थर्ड प्रॉब्लम ये है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड। यानी कि आपके पास इसकी मास एंड फोर्स जो है वो गिवन है और आपने एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन आप इसमें समझ आ गया होगा। हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और मास एंड फोर्स जो है वो दोनों गिवन होगी। तो इसमें प्लानिंग में आपके पास जो इनपुट होगी वो क्या है, जो चीज़ गिवन होती है। तो गिवन क्या है हमारे पास, मास एंड फोर्स। और फाइंड क्या करना है हमने, जो स्टार्ट में फाइंड एक्सेलरेशन, तो आउटपुट हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। उसके बाद ये प्रोसेसिंग क्या होगी, प्रोसेसिंग जो आपके पास फार्मूला आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम फोर्स के ऊपर मास को डिवाइड करते हैं। तो प्रोसेसिंग क्या होगी इसकी, कि डिवाइडिंग द फोर्स बाय द मास। तो एल्गोरिथम को स्टार्ट करें। स्टेप 1 जो है वो हमारे पास होता है स्टार्ट का। उसके बाद अब स्टार्ट में हम पहले ही स्टेप में क्या करते थे कि जो चीज़ हमें गिवन होती थी हम उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन है, मास m इज इक्वल टू 10 एंड फोर्स f इज इक्वल टू 20। ये जो m और f लिए ना ये वेरिएबल होते हैं जो आगे फार्मूले में यूज़ होते हैं और जो वैल्यूज़ होती हैं ये इनको असाइन की जाती है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेशन करते हैं एक्सेलरेशन का। तो फार्मूला इसका ये एफ ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इसमें से हम यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा, आउटपुट में एक्सेलरेशन को डिस्प्ले करवा के इसको स्टॉप करेंगे। तो ये बहुत इजी सी प्रॉब्लम थी। जस्ट 3 चीज़ें थी, एक्सेलरेशन, मास एंड फोर्स। 2 चीज़ें गिवन थी, तीसरी हमने फाइंड करनी थी, फार्मूला पुट करके फाइंड कर ली इसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रॉब्लम जो है 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब इसमें ये है कि आपने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम, यानी कि कोई भी आपके पास एक क्यूब है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब ये है कि आपके पास इसमें इनपुट क्या होगी, जो क्यूब की साइड्स होती हैं। ठीक है, जो क्यूब की जितनी भी लेंथ होगी उसकी साइड्स की वो उसकी इनपुट होगी। आउटपुट क्या होगी, जो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे उसका क्यूब का। और प्रोसेसिंग इसमें यह है कि आपको पता होगा इसका फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि आपके पास जब भी किसी वॉल्यूम का क्यूब फाइंड करना हो तो उसमें उसकी होती है क्यूब की लेंथ एक साइड की, उसकी पावर 3, क्योंकि क्यूब में आपके पास क्या पावर आती है 3, तो पावर 3 करते हैं यानी कि लेंथ की पावर क्या होगी 3। तो वहाँ से आपका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो एल्गोरिथम स्टार्ट करें। देखें आपके पास क्या है, सबसे पहले स्टार्ट। अब इसमें हमने इनपुट में क्या था, लेंथ ऑफ अ साइड, तो वो हमने लेट कर ली कि एक जो साइड है उसकी लेंथ क्यूब की वो कितनी है 10। ठीक है, अब हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए इसका फार्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्यूब। ठीक है, यानी कि जो भी हमने लेंथ इसकी 10 फाइंड की थी उसकी जो पावर होगी वो 3 होगी, तो वो उसकी वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो आउटपुट वॉल्यूम एंड देन स्टॉप। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा था। जस्ट आपने इसमें 2 चीज़ें आ गई हमारे पास, एक वॉल्यूम और एक उस वॉल्यूम ऑफ क्यूब और दूसरी उसकी जो इनपुट थी वो उसकी लेंथ जो हमने लेट की उसका क्यूब लेके वॉल्यूम फाइंड कर लिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 5 में देखें, लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन लेंथ ऑफ हाइट एंड बेस आर गिवन। यानी कि आपके पास लेंथ भी गिवन है, बेस भी गिवन है, उसका आपने एरिया फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये आपने खुद से करना है, ये आप बुक में ऑलरेडी सॉल्व है, इसको समझना है और इस पूरा जो है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। इसमें इसकी प्लानिंग आपने बनानी है, इनपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या होगी, इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी। प्रोसेसिंग में आपका फार्मूला आएगा, जो भी एरिया फाइंड करने का फार्मूला है, जैसे हम हाइट इंटू बेस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एरिया फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो वो फार्मूला लिख के आपने इसको सॉल्व करना है।